नमस्ते दोस्तों आज हमारे देश के अंदर जहां नजर डालें पाखंड का बोलबाला है। रोज बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान कहने वाले हजारों लोगों को पाखंड की गिरफ्त में जकड़ रहे हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति जो आज पूरे देश में बदनाम है वो है रामपाल। अपने आप को संत रामपाल या भगवान रामपाल या कबीर का अवतार कहने वाला रामपाल आज जेल में है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम प्रयास करेंगे उसके सभी पाखंडों, उसके सभी झूठों और उसके सभी ढोंग का पर्दाफाश करने का। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक श्री संजय कुमार जी। आपको बता दूं कि संजय कुमार जी ने रामपाल के ऊपर काफ़ी कार्य किया। आपने जो आंदोलन बहुत सारे जो रामपाल के खिलाफ चले उनमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और रामपाल के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है आपने, संजय जी ने। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी के साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता श्री विकास कुमार जी। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते संजय जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये रामपाल है कौन और ये किस प्रकार से अपना जाल बुनता है लोगों के बीच में और अपने आप को कैसे ये भगवान साबित करने का प्रयास करता है? देखिए, ये हरियाणा के रोहतक जिले में रहने वाला था। मूलतः सरकारी कर्मचारी था। वहां से कोई कहता है नौकरी में गबन से, या कोई कहता है नौकरी छोड़कर। ये उसके बाद संत गरीबदास आश्रम के संपर्क में आया। कुछ दिन बाद इसने अपना अलग स्थान बना लिया और नाम दान देने लगा रोहतक के पास करौथा गांव में, और खुद को इसने जगत गुरु घोषित कर दिया। उसके बाद लगातार चारों ओर से, आसपास के क्षेत्रों से और बाहर से ऐसी शिकायतें आई कि इसके आश्रम में अवैध कार्य होते। इसके अतिरिक्त इसने प्रचार तंत्र का सहारा लिया और प्रतिदिन कई टीवी चैनलों पे इसने प्रचार किया। प्रचार के साथ इसने जो है पुस्तकें बंटवाई, ज्ञान गंगा आदि नाम से, और उसमें लंबी चौड़ी इसने हाँक की, जो बेसिर पैर की बातें थी। वास्तव में इसको ये पता है कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो धर्म के नाम पर जिसको मूर्ख बनाया जा सकता है। तो इसने भी उन सब का, इसी सब लोगों की कमजोरी का प्रयोग किया। जैसे निर्मल बाबा है, जैसे राधे माँ है, इसी तरह इसने भी स्वयं को जगत गुरु घोषित करके, नाम दान करके बड़ी बड़ी बातें हाँकी। जैसे इसकी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा अब भी छपती है। जो मेरे पास मैं जो बता रहा हूँ वो पुराने एडिशन से है। हो सकता है नए एडिशन में ये पृष्ठ बदल गया हो। 286 में 286 पृष्ठ पे इसने दावा किया है कि किसी व्यक्ति, किसी इसके चिल्ले को, बच्चे को 11,000 वोल्ट का बिजली का तार छू गया था और उसने देखा कि आकाश मार्ग से जाकर गुरुजी ने छुड़ा लिया। 11,000 लिखा है, और ये 11,000 अंक में और शब्दों में दोनों लिखा है 12 साल के बच्चे को, और 7 सितंबर 2011 का इसने वाक्य लिखा। इसके विपरीत इसी के आश्रम में दैनिक भास्कर हरियाणा का भिवानी संस्करण 21 जून 2013, जो मैं बोल रहा हूं मेरे सामने है उसकी कॉपी, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। तो वहां पे एक युवक की मौत का मामला है जो सत्संग में गया और आश्रम के अनुयायी ने कहा करंट लग के मर गया। तो जब कहा तो 11,000 वोल्ट पे दूर जाके ये बता रहा है, और कहा जो अपने आश्रम में 220 वोल्ट से नहीं बता जी। तो इसको ये सामान्य पता है कि कोई भी व्यक्ति इसकी छल कपट का, इसकी झूठ को दोबारा वेरीफाई नहीं करेगा, जांचेगा नहीं, इसलिए लंबी लंबी बातें चलती रहती हैं। और इसी के आधार पे अब ये जेल में है। इसके ऊपर अनेक केस हैं, पर अब भी टेलीविजन चैनल पे इसका कार्यक्रम चल रहा है। इसकी पुस्तकें हर एक जगह बांटी जाती हैं। दिल्ली प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा, वहां भी बांटी गई, और ये प्रचार तंत्र का सहारा लेके अपना प्रचार करता है। जी बिल्कुल, जो आपने बात कही कि आज ये जेल में है और ये प्रचार तंत्र का सहारा लेता है। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे हम, ये जो रामपाल है आज जेल में है और इसकी पुस्तकें और सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पर आज भी रामपाल मौजूद है, लेकिन ये वास्तविकता है कि ये जेल में है, अपने आप को बंदी छोड़ भी कहता है। ये सब चीजें होने के बावजूद हम देखते हैं कि जब रामपाल वास्तव में अपने आश्रम में बैठा करता था तो
आम आदमी उसके पास तक नहीं जा पाता था। शीशे के एक कमरे के अंदर उसको बंद किया जाता था या फिर उसकी सीडी चलाई जाती थी। इस प्रकार से दिखाया जाता था कि रामपाल एक तरह से बहुत ही जिसे कहीं छुआ नहीं जा सकता, बहुत ही अलग, बहुत सी सिक्योरिटी में वो रहता था। तो ये आखिर ये कौन लोग इसके साथ मौजूद हैं? आपको क्या लगता है कि ये पूरा का पूरा एक गैंग है जो रामपाल को भगवान घोषित कर कर, कबीर का अवतार घोषित कर कर जो है पूरा एक बिजनेस चला रहा है? ये बिजनेस सिंडिकेट था और जिसके खिलाफ विभिन्न संगठनों ने, खासतौर पे आर्य समाज ने जो आवाज उठाई, उसके बाद इसको जेल की हवा खानी पड़ी। तो आपको क्या लगता है ये एक गैंग है एक तरह से जो ये पूरा का पूरा हमारे समाज को खराब करने पे तुला हुआ है? देखिए आदरणीय अमित जी, जो अभी श्री संजय जी ने जो बात बताई इस रामपाल के इतिहास के बारे में और इसकी चर्चाओं के बारे में, तो वो बिल्कुल उन्होंने सही कही, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो रामपाल जैसे पाखंडी हैं, वे कहां से कैसे पैदा हुए। देखिए, जो ये हमारा भारतवर्ष है, इसमें महाभारत के पश्चात न जाने अनेक विद्वानों और ऋषि जो है उसमें महाभारत के युद्ध में मारे गए। विद्याएं जो है धीरे धीरे लुप्त होती चली गई और जब वेदों का प्रचार प्रसार बंद हो गया तो वहां पर इस प्रकार के ऐसे ठग, चोर, पाखंडी रामपाल जैसे वहां पर जो है पैदा हो गए। वैसे अनेक ऋषियों ने जो है लगातार कार्य किया कि भाई पाखंड को दूर किया जाए। वहीं पर जो है एक महर्षि देवदयानंद आए और उन्होंने पूरी शक्ति को लगा करके ऐसे पाखंडों को दूर किया और उनको दूर करने के लिए अपनी एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश भी दी। परंतु अगर रामपाल की बात करें तो भारत के जो लोग हैं वे ऐसे लोग हैं, वे पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, वे वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहते और वे चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से उन्हें जो है धर्म की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो तब वे ऐसे पाखंडी गुरुओं के चक्कर में जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और वहीं ये धूर्त रामपाल जैसा पाखंडी जो है मौके का, अवसर का फायदा उठा करके लोगों को अपने जाल में फंसाता है। और ये धूर्त जो है इसने एक बहुत बड़ी टीम अपने यहाँ पर खड़ी कर रखी है और उसके जो अनुयायी, जो भक्त बने हुए हैं, वे इसका लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो इसकी पुस्तकें हैं उसमें जो है सिवाय गलत बातों के, मिथ्या बातों के कुछ भी नहीं भरा हुआ है। ये धूर्त जो है कहता है वेदों में मेरा नाम है, शास्त्रों में मेरा नाम है, उपनिषदों में मैं हूं और सब कुछ। धर्म की परिभाषा में भी ये धूर्त कहता है कि धर्म का नाम ही केवल जो है बाबा रामपाल है। लेकिन जो मनु महाराज ने मनु स्मृति में धर्म के जो लक्षण बताए हैं, उन्होंने कहा है कि धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौच, मिद्रे, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो इसमें एक धर्म का लक्षण आता है इंद्रियों पर संयम करना। लेकिन ये धूर्त जो है बलात्कारी है, अत्याचारी है, इंद्रियों पर ये संयम करना क्या जाने। इसलिए इस प्रकार के धूर्तों ने एक गैंग इकट्ठा किया, अपने आश्रम के अंदर जो है सुरंगें बनाई और सुरंगों के अंदर भी जो है कैमरे लगवा करके उनमें कक्ष बनवा करके इस धूर्त ने जो है गलत गलत कार्य वहां पर किए। और जब ये धूर्त गलत कार्य करता था तो जो इसके अनुयायी ये भक्त थे उनको ये रुपया बांटता था, तो वे लगातार इसका जोर शोर से जो है प्रचार प्रसार करते थे। नहीं तो एक धरती पर चलने वाला व्यक्ति हवा में उड़ने की बात करता है और एक धरती पर चलने वाला व्यक्ति जो है पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है और अपने को इसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। ये कबीर का अनुयायी अपने आप को कहता है। कबीर दास ने जीवन भर जो है अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस धूर्त रामपाल ने हमेशा अपने जीवन में पाखंड को जो है आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार से एक सांप अपनी कैचली को बदल लेता है लेकिन अपने जहर को नहीं त्यागता है, उसी प्रकार से ऐसे धूर्त और पाखंडी रामपाल जैसे लोग जो है धर्म के नाम पर जो है अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं, लेकिन जो अश्लीलता, धूर्तता, पाखंडता जो इनके अंदर भरी हुई है वो कभी नहीं त्याग सकते। इसलिए ऐसे लोगों का वो हाल होता है कि ये अंत में जाकर के जेल की चक्की पीसते हैं और अपने पापों की सजा काटते हैं। अब तो पापों की सजा वो इस धरती पर काट रहा है जेल के अंदर, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार भी इस पाखंडी को जो है अलग तरीके से सजा मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो रामपाल है आज जेल की सजा काट रहा है, लेकिन इसके गुर्गे आज भी
इंटरनेट के माध्यम से या विभिन्न चैनलों के माध्यम से इसके पाखंड को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। और ये लोग विभिन्न प्रकार के आज भी उसके लेकर दावे करते हैं कि रामपाल जेल से निकलकर आया, सपने में आया या कुछ किया और उसने बहुत सारी चीज़ें कर दी। ये बिल्कुल उसी तरह के दावे हैं जिस प्रकार से अभी संजय जी ने बताया कि बहुत सारे जो हमारे देश के अंदर पाखंडी, जिसमें कि निर्मल बाबा मौजूद थे, या फिर ये एक पाखंडी जिसे अभी सजा दी गई बाबा राम रहीम, इस तरह से लोग जो थे ये इन लोगों ने दावे किए थे। बिल्कुल उसी तरह के दावे हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि हरियाणा में एक नाम और भी है, बाबा राम रहीम। बिल्कुल इसी प्रकार से वो भी दावे किया करता था, उसे भी लोगों ने भगवान मान लिया। और अब रामपाल, उसके बाद एक नया राम उभरा और उसे भी भगवान मान लिया। आज सजा होने के बाद राम रहीम के चेले तो थोड़ा दूर हो गए, लेकिन रामपाल को मानने वालों की संख्या आज भी उसे भगवान मान रही है। हर जगह पे उसे साबित किया जा रहा है, माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक तरह से कह लें। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों इस क्षेत्र में ये ज़्यादा इस तरह के लोगों के पीछे लोग पड़ जाते हैं, लोग उसके अनुयायी ज़्यादा बन जाते हैं? ये कौन लोग होते हैं? देखिए क्या है, सबसे पहले अगर आपको प्रचार तंत्र का उपयोग करना आता है तो आप प्रचार तंत्र से कुछ भी मनवा सकते हैं। पिछले 40 साल से देश में गोरेपन की क्रीम का प्रचार हो रहा है, वो बिक रही है, जबकि आज तक एक भी गोरा नहीं है। दूसरा, शॉर्टकट और लोगों की अज्ञानता। प्राय लोग संस्कृत कितने लोग जानते हैं? अब कवि को कबीर बता देना ये रामपाल की ट्रिक है, संस्कृत जानना। अच्छा, चमत्कार की 10 कहानियां लोगों के बीच में डाल देते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे आदमी, तो 10 में से 2 या 3 को तो प्रभावित करती है। हर किसी को लगता है यार कुछ तो चमत्कार होगा, सब लोग तो झूठ नहीं बोलते। तो ये जो चमत्कार का प्रोपेगेंडा है, प्रचार प्रसार तंत्र है, और पैसे का प्रचार प्रसार तंत्र है, ये दोनों मिलकर एक ऐसा संयोग बनाते, एक ऐसा चक्र बनाते कि इसमें इस धर्म तत्व को ना जानने वाले लोग फंस जाते हैं। और ये केवल इसके साथ ही मार्केटिंग कंपनियां हुई, दूसरी धर्म गुरु के नाम पे हुए, इस्लाम के नाम पे हुए, जो भी है सब इसी तंत्र का प्रयोग करते हैं, पैसे का, प्रचार तंत्र का। अब भारत में मिशनरी यही कर रही हैं, जिहाद के नाम पे भोले भाले लोगों को फंसाया जाए। तो ये रामपाल का भी यही तरीका है, मुफ्त में भोजन देना, बहुत बड़ा प्रचार तंत्र खड़ा करना, और हर जगह जो है एक व्यवस्था उत्पन्न करना। तो प्रचार तंत्र के लोगों के बीच में जाके कहते हैं कि ये चमत्कार हो गया, हमें ये देखा, हमें। हर आदमी तो नहीं उसको वेरीफाई कर सकता। तो इसलिए ये प्रचार तंत्र इस तरह जो है, कुल मिला के इस तरह प्रचार तंत्र इसको जिंदा रखे हुए। और ये प्रचार तंत्र का समस्या ये है कि सरकार ने इसको तो अंदर कर दिया, पर इसके प्रचार तंत्र को रोका नहीं। टेलीविजन पे जो इसका प्रचार आ रहा है वो नहीं रोका, और उसके कारण जो है इसको दिन प्रतिदिन इसकी ख्याति कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। जी, ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि आखिर एक व्यक्ति जब इन सब चीज़ों के लिए जेल के अंदर है, उसके ऊपर बहुत सारे हत्या के आरोप हैं, वो सज़ा काट रहा है, तो वो उसके जो प्रचारक हैं उसको टेलीविज़नों पे कैसे दिखाया जा सकता है? एक चोर या एक हत्यारा टेलीविज़नों पे कैसे लोगों को अच्छी बातें बता सकता है? कैसे उसको चलाने दे रही है सरकार? ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। किस प्रकार से उसके जो अनुयायी हैं वो लोगों के अंदर उसको भगवान के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसमें सरकार का कोई लैप्स है या पैसा, जो कि अभी संजय जी आपने बताया। संजय जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आखिर ये जो रामपाल है, वास्तव में आज रामपाल वास्तविकता तो उसकी जेल में है, लेकिन अब ये एक रामपाल के नाम की विचारधारा बन गई है जो हर जगह चली जा रही है। रामपाल के चेलों से कुछ भी कहा जाए वो उसको मानने को तैयार नहीं होते, उसको भगवान मानते हैं। हालांकि उनसे जब ये पूछा जाए कि रामपाल ने आश्रम में जो उसके लोग आए उन्हें क्यों नहीं बचाया, आखिर रामपाल की बूढ़ा हो रहा है, जो अभी उसकी उम्र क्यों कम, मतलब बूढ़ा होने से क्यों नहीं रुक रहा, वो भी तो मरेगा, उसकी भी तो, अगर वो ईश्वर का अवतार है तो उसकी भी मृत्यु होगी। और वो अगर डरता नहीं है, चमत्कार करता है, तो अपने साथ सैकड़ों अंगरक्षक लेके क्यों चलता है? जब ऐसी बातें की जाती थी तो वो आज भी मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा सा जवाब होता है कि वो भगवान है। तो इतनी कट्टरता
एक ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे लोगों के बीच में आ गई और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? जी संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे। इसका दूर करने का तरीका केवल जानकारी का प्रचार प्रसार है और दूसरा कोई तरीका नहीं। परंतु क्या है, जो दूर करने की हमारे जैसे लोग कोशिश करते हैं, उनके संसाधन सीमित हैं, व्यवस्थाएं सीमित हैं। इनका ये है कि जैसे कुछ कंपनियां हैं, कोका कोला है, अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा निश्चित करती है विज्ञापन पे। इसी तरह रामपाल हो, राधे माँ हो, निर्मल बाबा हो, अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये खर्च करते हैं अपने प्रचार पे। और उसके साथ साथ क्या करते हैं कि जो इनका रात दिन प्रचार करते हैं, उनको पर्दे के पीछे से उनको बड़ी पेमेंट दी जाती है। उस पेमेंट के लालच में वो रात दिन ये कार्य करते रहते हैं। दूसरा, इसके लिए लोगों का एक मानसिकता जिम्मेवार है। रात दिन टेलीविजन पे भूत प्रेत के नाटक और दूसरी चीजें आती हैं, लोग देखते हैं। उसके आधार पे लोगों को लगता है हाँ सच में कोई भूत प्रेत है, सच में चमत्कार है, सच में जादू है, गुरुजी अगर जेल में हैं तो किसी कारण से है। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कि ये रामपाल जो भी प्रवचन आदि करता है वो ठेठ हरियाणवी में करता है। तो हमारे यहाँ हरियाणा में गांव में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदी भी ढंग से नहीं समझता, संस्कृत और इंग्लिश आदि तो छोड़ जी। उसके लिए रामपाल का प्रचार बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। वो प्रचार वाला तंत्र भीड़ का काम करता है, भेड़ का काम करता है। और इसका एक समय था जब आर्य समाज गांव गांव में था, भजनोपदेशक जाते थे और इन सब चीजों के विरुद्ध, षड्यंत्र के विरुद्ध कोशिश करते थे। अब सारा धीरे धीरे वो प्रचार तंत्र हमारा नष्ट हो गया या सुस्त हो गया। जब तक वो विपक्षी का सत्य का प्रचार तंत्र नहीं होगा तो असत्य इसी तरह फैलेगा और इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये धन बल के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और ये धन बल आपको पता है, सत्ता हो, शासन हो, पुलिस हो, सब पे भारी होता है। रामपाल इसी धन बल का प्रयोग हमेशा करता रहा, करता रहेगा, जब तक इसके विरुद्ध एक दूसरा व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो जाती इतनी ही प्रभावी, तब तक ये चलता रहेगा। जी, आपने ये बात वास्तव में सही कही कि धन बल का जो प्रयोग करता है, और धन बल अगर उसके सामने वाला जो सत्य का प्रचार कर रहा है उसके पास शक्ति ना हो, उसके पास बल ना हो, उसके पास मैन पावर या फिर कहें उसके पास पीछे से उसके सपोर्ट ना हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रचार रुक जाता है या धीरे पड़ हो जाता है। और यही एक कारण रहा कि हरियाणा या फिर उत्तर भारत में आज बहुत सारे पाखंडियों ने लाखों की तादाद में ऐसे अनुयायी बना लिए पाखंड के नाम पर, चमत्कारों के नाम पर। और हम देखते हैं कि आज रामपाल जेल में है, राम रहीम जेल में है और बहुत सारे लोग ऐसे जेल में हैं या उनके प्रचार रुक गए हैं। उसके बाद ईसाई मिशनरी इन क्षेत्रों में एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि अब कहीं भी चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है इन क्षेत्रों में। वो अब ईसाइयों का चमत्कार दिखाकर बलजिंदर सिंह, पास्टर बलजिंदर सिंह जैसे लोग जो हैं आज पूरे उत्तर भारत में नहीं पूरे देश के अंदर जो है चमत्कार के नाम पर लोगों को बहला फुसला कर ईसाइयत में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा चर्च बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी उन लोगों पर जो कि चमत्कार को विश्वास करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जिस प्रकार से संजय ने कहा कि चमत्कार दिखाना इसका खेल था, चमत्कार की बातें करना, चमत्कार की अफवाहें उड़ाना। और उसके बाद वो तबका जो हरियाणा का गरीब तबका था जो हिंदी या संस्कृत को भी ठीक से नहीं समझ पाता, वो उसको उन्होंने बरगलाया और उसी तंत्र ने जो है और पूरे देश के जगह जगह पर फैल कर लोगों को नई नई बातें बताई। जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी अफवाहें, जितने मुंह उतने चमत्कार। तो चमत्कार को नमस्कार की जो आदत हमारे देश के अंदर लोगों को है, इसमें कोई वर्ग विशेष नहीं है। ये सभी लोग जो है यहाँ पर चमत्कार और एक शॉर्टकट चाहते हैं कि उनका काम जल्दी हो जाए और उनको कुछ मेहनत ना करनी पड़े। ये जो सोच है, इस सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यही सोच हमारे देश को बर्बाद कर देगी। और रामपाल जैसे लोग इस सोच का फायदा उठाते हैं। और आज रामपाल जेल में है, उसके बाद पास्टर बलजिंदर सिंह जैसे लोग हिंदुओं का, सिखों का कन्वर्जन कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको ईसाई बना रहे हैं। वो भी यही सेम इसी प्रकार के जो है
दावे करते हैं कि वो भी अंधों के को रोशनी ले आएंगे, वो भी जिंदा कर देंगे लोगों को, वो भी लंगड़े को चलना सिखा देंगे, चल जाएगा लंगड़ा, इस तरह की चीज़ें जो है वो भी दावे करते हैं। तो विकास जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये एक चेन है या एक ऐसा वर्ग है, क्योंकि पहले रामपाल, फिर उसके बाद हम देखते हैं और निर्मल बाबा, उसके बाद ये एक भीड़ पास्टर बलजिंदर सिंह की तरफ चली जाती है, वही भीड़ है, वही वर्ग है और वो बदलते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोगों में आज जो कर्म करना उसकी बजाय चमत्कार को ज्यादा नमस्कार हो रहा है? देखिए अमित जी, बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में जो है केवल जादू टोना और चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई है ना, उनको केवल थोड़ा सा एक से पता लगे तो वो 100 जगह बताता है कि वहां पर जो है फुलाने नाम के बाबा आए हुए हैं, उन्होंने इस बीमारी को ठीक कर दिया है। किसी को पेट दर्द है, किसी को कमर दर्द है या कोई अन्य बीमारी है, तो वहां पर जो है फुलाने बाबा बैठे हुए, पानी उन्होंने लिया, उसको पढ़ा और 2-4 मंत्र फूके पिलाया और जो है चमत्कार हो गया, दर्द बिल्कुल गायब हो गया। तो ऐसे लोग जो है कुछ उनके एजेंट भी होते हैं जो उस भीड़ में बैठे हुए होते हैं और जो चिल्लाते हुए आते हैं, रोते हुए आते हैं और बाबा झड़ से जो है झाड़ फूंक कर देता है और तुरंत ठीक हो जाते हैं और बोलते हैं बाबा जी की जय हो। तो इस प्रकार की चैन जो है समाज में चली हुई है। अभी कुछ समय पूर्व जो है एक वेब सीरीज भी आई थी आश्रम नाम की, वो इन बाबाओं के काले कारनामों पर ही वो वेब सीरीज थी और उसमें जो है स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि कैसे कारनामे जो है ये बाबा लोग जो है अपने आश्रमों में, अपनी गुफाओं में जो है करते हैं और कितनी बड़ी चैन इनकी होती है। जैसे आदरणीय संजय जी ने बताया था कि ये सारा कार्यक्रम केवल धन के और बल के ऊपर चलता है। जिसके पास धन होता है वो समझता है कि सब कुछ मेरा है, पुलिस मेरी है, व्यक्ति मेरे हैं और लोगों को मुफ्त में जो है भोजन करा करके और प्रसाद वितरण करके, प्रसाद में जो है नशे इत्यादि की जो है दवाइयां मिला करके लोगों को जो है भ्रमित किया जाता है। जो घर की महिलाएं हैं, सबसे पहले उन महिलाओं को फंसाया जाता है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा जो है धार्मिक होती हैं। फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को वहां पर लगा दिया जाता है और वहां पर जो है जो महिलाएं अपने घरों में कभी साफ सफाई झाड़ू तक नहीं लगाती थी, वहां पर जो है जाकर के वे कूड़ा करकट और पशुओं का गोबर तक वे उठाती हैं। तो एक मेंटेलिटी, एक चैन ऐसी बन जाती है और वहां पर यदि किसी को इन बाबाओं की सच्चाई पता लग जाए और वहां से भागने का प्रयास करे या अन्य बताने का प्रयास करे तो उनको जान से मार दिया जाता है। तो इस प्रकार की इतनी बड़ी चैन इन पाखंड की, अंधविश्वास की हो रही है। अब आप देख सकते हैं इन पाखंडियों में, जैसे ये रामपाल है, पता नहीं रामपाल जैसे तो कितने पाखंडी है जो अभी नजरों में नहीं आ रहे हैं सरकार की या लोगों की। जगह जगह पर ये सुनने को आ रहा है कि वहां पर जो है एक कुआं है, उस कुएं का जल जो पी लेता है तो वो जो है उसकी सारी निरोगी काया हो जाती है, सारी बीमारियां दूर हो जाती है। जगह जगह ऐसे पाखंड चलते हैं और लोग कहते हैं वे कुछ नहीं लेते, पैसा नहीं लेते और ठीक कर देते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को जो है प्रारंभ में बढ़ा रहे होते हैं और फिर दान चंदे के रूप में भी तो लोग देकर के वहां पर कुछ जाते हैं। तो हमें ऐसे बाबाओं से सावधान रहना चाहिए। और आदरणीय अमित जी, सबसे बड़ा प्रश्न आज के समय में यही है कि इन धूर्तों से कैसे बचा जाए, हिंदू लोग कैसे बचे। जो आज के समय में मजारे हो रही हैं, हरी चादरें जो है लोगों के बीच में फैलाई जा रही हैं, उस पर छल, उन पर सिक्के डालने वाला जो काम हो रहा है, मत्था टेकने वाला काम हो रहा है, चादरें चढ़ाने वाला काम हो रहा है और चमत्कार को नमस्कार कर करके ये हिंदू लोग उन पाखंडों में फंस जाते हैं। इनको बचाने का जिम्मेदारी जो है समाज की होनी चाहिए, जागृत लोगों की होनी चाहिए, प्रचारकों की होनी चाहिए। और आर्य समाज के प्रचारकों ने जहां जहां पर जाकर के प्रचार किया है, वहां पर जो है विद्वान गए हैं, वहां पर जो है अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो गया है। लेकिन जब से ये प्रचार का कार्यक्रम समाप्त धीरे धीरे कम होता गया, वहां पर जो है पाखंड ने फिर से अपने पांव पसार लिए हैं। तो जहां वहां पर ऐसे धूर्त रामपाल जैसे पाखंडी बलात्कारी जो है वहां पर पैदा हो जाते हैं और लोगों को जो है भ्रमित कर देते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने पुस्तक भी लिखी है, रामपाल के जो कारनामे हैं उसके ऊपर एक आपने पुस्तक भी लिखी, थोड़ा हमें उस पुस्तक के बारे में बताइए कि उस पुस्तक में आखिर क्या आपने बताया लोगों को। पुस्तक एक्चुअली वो इंटरनेट पे सॉफ्ट कॉपी के रूप में, पीडीएफ के रूप में
मैं दोबारा भी उपलब्ध करा दूंगा। उसमें मुख्यतः रामपाल ने एक तो जो कवि शब्द को कबीर बताया है उसको लिखा है। दूसरा क्या है, रामपाल ने फैक्चुअल गलतियां, आंकड़ों की गलतियां भरी पड़ी हैं उसमें, उनको बताया है। जैसे रामपाल ने एक लिखा है भी गोरखनाथ और संत कबीर का शास्त्र। संत गोरखनाथ जी का, गुरु गोरखनाथ जी का समय 9वीं 10वीं शताब्दी है और संत कबीर का समय 15वीं शताब्दी है। तो जिन दो व्यक्तियों के बीच में 400 साल का अंतर हो, उनमें कैसे हो सकता है। इसी तरह रामपाल ने जो है संत कबीर के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोली है। संत कबीर स्वयं को ईश्वर नहीं मानते थे, वो स्वयं को ईश्वर भक्त मानते थे, जबकि रामपाल ने संत कबीर को भी ईश्वर कहा है और खुद को भी ईश्वर कहा है। ये उस पुस्तक का मुख्य विषय है जी। और चमत्कार का मुख्य कारण क्या है कि आप एक बार देखिएगा, मैं विषय से थोड़ा सा हट रहा हूं जी। कि आप एक न्यूज़पेपर में देखिएगा, एक आधे पेज की एड आती है फ्रंट की, जिसपे एक बड़ा हीरो लिया जाता है। टीवी पे भी एड आती है पान मसाले की, गुटखा की, और उस कंपनी का विज्ञापन का बजट होता है करोड़ों रुपया। जी। क्या सबको नहीं पता ये खराब चीज है? परंतु करोड़ों रुपए का बजट के दम पे वो बेची जाती है, उसका लगातार प्रचार प्रसार होता है। यही चीज, क्योंकि बुराई को आप प्रचार प्रसार करा के फैला सकते हो, अच्छाई के लिए कौन पैसा खर्च करेगा। अब आप या मैं करोड़ों रुपए अखबार को इसलिए तो नहीं देंगे कि सुबह उठिए योगासन कीजिए प्राणायाम कीजिए, इसके लिए तो कोई नहीं देगा ना अखबार को पैसा, टेलीविजन को पैसा। तो जाहिर सी बात है, यही रामपाल, राम रहीम और दूसरे भारत में हर कोने में बैठे हुए हैं और हर दूसरे कोने में एक चमत्कार का दावा कर रहे हैं। और ये चमत्कार इनके इतने घटिया हैं कि एक बार आपको अगर याद हो, सत्य साईं बाबा, जिसका जो सिर पे बाल चिड़िया घोंसले की तरह बाल लगते थे, उनके पास एक मशहूर जादूगर गए, पीसी सरकार जी। उन्होंने जो है उनको कुछ मतलब जो है हाथ की सफाई दिखाई सत्य साईं बाबा ने, जैसे सबको दिखाते थे। पीसी सरकार ने बाहर आके कहा वो कोई महात्मा नहीं है, वो तो जादूगर है, और वो भी बहुत घटिया, जादूगरों के नाम पे भी वो जो है कलंक है, इतना घटिया जादू दिखाता है कि मैं उससे अच्छा जादू जानता हूँ। यही चीज रामपाल के साथ है। वो चमत्कार के नाम पे किसी को अंधे को आंख दे दी, किसी को कैंसर ठीक हो गया, किसी को कोई और लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। पुस्तक में भी बताया गया किसी की भैंस दूध देने लगी, किसी का कुछ हो गया। ये सब चीजें रामपाल को, चमत्कार को फैलाई जाती। अब इसको कोई भी जाके जांच नहीं करता कि इनमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। सब मानते हैं, हाँ 10 आदमियों को आप बताओगे 10 में से 2 तो मान ही लेंगे। अच्छा, कितनों को पता है कि संस्कृत में एक कवि शब्द कबीर के लिए नहीं होता? कितना रामपाल जो गुरु ग्रंथ की सिंपल सी भाषा का भी अर्थ नहीं कर सकता, वो वेद का अर्थ तो कर ही नहीं सकता, परंतु उसको पता है सामने वाले को वेद नहीं पता। अब मेरे को जापानी नहीं आती, आपको जापानी नहीं आती, हमारे तीसरे मित्र बैठे उनको जापानी नहीं आती। अगर कोई आदमी जापानी में कुछ भी बोलेगा, मेरे आपके लिए, हम तीनों के लिए निरर्थक है। यही चीज रामपाल को पता है कि वेद में कुछ भी है, सामने वाले तो पढ़ा नहीं, इसलिए कुछ भी बोल दो। अब हमारे जैसे लोगों की आवाज इसलिए नहीं ज्यादा फैलती क्योंकि हमारे पास प्रचार प्रसार के लिए तंत्र नहीं है, पैसा नहीं है। रामपाल के पास रात दिन पैसा है, वो पैसे के दम पे जो किताब, अगर आज आप छपवाओ ज्ञान गंगा जैसी किताबें, तो 50 रुपए की आपको लागत पड़ेगी, वो 10 रुपए की दिख रही है, और उन वॉलंटियर को भी कुछ दे रहा है जो बेच रहे हैं। तो इस सबसे मतलब मुख्य कारण यही है कि पैसा और चमत्कार का ढोंग, इन दो के दम पे रामपाल जो है रात दिन बढ़ता रहता है। और इसको ये उम्मीद है एक ना एक दिन जेल से बाहर आऊंगा और जेल से बाहर आके अपना साम्राज्य दोबारा खड़ा करूंगा। जी बिल्कुल सही कहा। ये जो उम्मीद है उसकी, वही, और उसके जो अनुयायी या उसके जो गैंग के जो लोग हैं, उनको जो उम्मीद है कि एक दिन उनका रामपाल जेल से बाहर आएगा और दोबारा से वही एक अपना जो इंद्रजाल का, पाखंड का जो दुनिया है उसको जमाएगा और पैसा लोग उसको देंगे। लेकिन शायद कानून ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि उसने लोगों को कत्ल किया है, लोगों को मारा है और विभिन्न केसों में वो फंसा हुआ है और उसको सज़ा हो चुकी है और वो आज भी जेल के अंदर मौजूद है। और जेल के बाहर उसके नाम पे पाखंड जरूर बहुत सारे फैलाए जा रहे हैं। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपने अपनी पुस्तक के बारे में बताया और रामपाल के जो पाखंड हैं उनको आपने उजागर किया लोगों के सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे साथ लोगों को अपनी जानकारी दी। दोस्तों, इन सब पाखंडियों से आगाह करना
और जैसा कि संजय जी का कहना है कि आज प्रचार प्रसार का वो तंत्र जो आर्य संदेश लेके आया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही ये है कि आप लोगों को बताना कि क्या सच है और क्या झूठ, और रामपाल जैसे लोगों का भांडाफोड़ करना और उनके जो पाखंड की दुनिया है उसका लोगों को बताना और लोगों को यह आगाह करना कि इन ऐसे लोगों और ऐसे तथाकथित भगवान या गुरुओं और या जो भी आप उनको बुलाते हैं तथाकथित रूप से, उनसे बचना। तो दोस्तों, आज मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।